मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज तीसरा दिन है मसूरी का। टाइम हो रहा है सुबह के 10। बस उठ गए थे थोड़ी देर पहले। अब जा रहे हैं फॉर अ ब्रेकफास्ट करके तैयार श्यार होके। आज के प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि शायद जाएंगे कंपनी गार्डन। आफ्टर दैट वी आर प्लानिंग टू गो टू पॉन्टा साहिब जाने का प्लान है। वहाँ दर्शन करेंगे गुरुद्वारा साहिब के, तो आपको भी दर्शन कराएंगे साथ में पॉन्टा साहिब गुरुद्वारा के। आओ चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। आगे हैं फॉर अ ब्रेकफास्ट। दिस इज़ अ मेन्यू फॉर टुडे। ब्रेकफास्ट अच्छा ही है इन लोग का, बढ़िया होता है। डोसा वगैरह ट्राई करा है हमने। ब्रेकफास्ट कर आए हैं, अब आके थोड़ा विटामिन डी ले रहे हैं सारे। ये देखो, धूप, कड़क धूप है, मज़ेदार धूप है, मज़ा ही लगा। टाइम हो गया है 11:15। आज चेकआउट करना है यहाँ से, फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। जाना तो है अपना कंपनी गार्डन एंड पॉन्टा साहिब गुरुद्वारे। तो देखते हैं, या तो आज घर जाएंगे या तो आज वहाँ रुकेंगे पॉन्टा साहिब। टाइम हो गया है 12:15 बजे। फ़ोन आ गया था, कह रहे चेकआउट करो फटाफट, नहीं तो फिर चार्जेस लग जाएंगे आपको। तो बस अब रेडी हो गए, 12:15 बज गए। अब हम जाएंगे शायद कंपनी गार्डन एंड विल गो टू पॉन्टा साहिब एंड देखेंगे, मन करेगा तो आज दिल्ली, नहीं तो रुक जाएंगे रात को वहीं पे। ये देखिए, ये हमारा हीरो। हाँ जी, हेलो। ये पहना रही हैं इसको पर्स। अमन जी हो गए रेडी। आज ग्रीन कॉम्बिनेशन हो रहा है सबका ऑलमोस्ट। ग्रीन, ये भी मेरी ग्रीन शर्ट, हरवीर भी ग्रीन। क्या बात है, क्या बात है। अभी जट्टा, क्या बात है। अब जस्ट चलते हैं, लगेज लेने आ गए थे। एक बार फिर बाहर का थोड़ा सा नज़ारा ले लेते हैं, एंजॉयबल। आज भी गर्मी है बट ठीक है, बढ़िया है। रात को ठंड थी अच्छी खासी, 14 डिग्री तक टेम्परेचर गया था रात को, 14 या 13। टुडेज लुक, हरवीर। नाउ इट्स टाइम टू से अ गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड ज़रूर अगर मसूरी का नेक्स्ट टाइम जैसे ही प्लान बनेगा तो यहाँ मैं ज़रूर कंसिडर करूँगा। मतलब बहुत ही बढ़िया अच्छी प्रॉपर्टी है, मेंटेन्ड है। सेकेंडली साफ़ सफाई हर चीज़ बहुत बढ़िया है। पर एक चीज़ गलत है, इनको चेकआउट बड़ा टाइम पे चाहिए होता है। हम यूजुअली 1-2 बजे से पहले चेकआउट करते ही नहीं कभी भी किसी होटल से, पर यहाँ पर 11:30 बजे आ गया था, नहीं 11 बजे की चेकआउट। फिर टाइम लेके 12:30 बजा ही दिया हम लोगों ने। चलो अब जाते हैं आगे कंपनी गार्डन, उठाएंगे गाड़ी अपनी यहाँ से एंड निकलेंगे, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। बस अब निकल रहे हैं गाड़ी में, चेकआउट कर दिया है, बिल पे कर दिया है यहाँ पे एंड धूप बहुत बढ़िया है, गर्मी भी बहुत है एंड बस निकल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी। मन तो था आज का दिन और स्टे करें बट दे डोंट हैव मोर रूम्स। आज होटल पूरा फुल है। ठंडी हवाएं, बढ़िया सा मौसम। गाड़ी हो रही है पैक, तैयारी है वापसी की। माल रोड पहुंच चुके हैं। अब हम रवाना कर दिया है। लाइक एवरी टाइम, जैसे आते हुए जकारे छोड़े गए थे, अब जाते हुए भी जकारे छोड़े जाएंगे। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू माल रोड। बिल्कुल अभी तो खाली है, वैसे रश ही नहीं है गर्मी के कारण। बस ऑन द वे टू कंपनी गार्डन। ज़्यादा दूर नहीं है माल रोड से, 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता है। 14 से 15 मिनट का रास्ता है मैक्सिमम लाइब्रेरी चौक से। बट गार्डन अच्छा है, बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत कुछ लगा हुआ है।
तो आपको दिखाएंगे कंपनी गार्डन का भी नज़ारा। एंट्री कर रहे हैं कंपनी गार्डन। यहाँ पे भी टिकट है, आई थिंक पार्किंग होगी या कुछ होगा, चार्जेस जो भी होते हैं बताते हैं बस आपको। 100 रुपये की टिकट है आई थिंक, जिसके अंदर पार्किंग इंक्लूडेड है। तो पहुँच गए हम कंपनी गार्डन, आ गए हैं कंपनी गार्डन। अब यहाँ से लेंगे टिकट्स, गाड़ी करती है पार्क। आओ दिखाएंगे अगर आपको कंपनी गार्डन। दे रहा एंट्री कर लिया है फॉर अ कंपनी गार्डन। टिकट चार्ज इज ओनली 50 रुपीज़, दैट इज़ रीजनेबल प्राइस। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ कंपनी गार्डन। भाई मजेदार है ना हरवीर? फाउंटेन देख के खुश हो जाता है हरवीर, इसकी नज़र ही नहीं हटती। बहुत पसंद है इसको फाउंटेन। कल कैंपटी फॉल गए थे, वहाँ पे भी वाटरफॉल से नज़र ही नहीं हट रही थी आपकी, है ना नन्नू? बहुत ही डिफरेंट कलरफुल फ्लावर्स, हर तरह का कलर नज़र आ रहा है मेरे को। ये देखिए, बस यही चीज़ें हैं। कलरफुल फ्लावर्स हैं यहाँ पे। थोड़े यहाँ पे वो भी हैं, झूले भी हैं झूलने के लिए बच्चों के लिए। आगे एक प्यारा सा वाटरफॉल बना हुआ है, दिखाते हैं आपको आगे जाके। ये है प्यारा सा एक वाटरफॉल, पता नहीं ये नेचुरल तो हो भी सकता है या ये बनाया हुआ होगा। यहाँ से पानी वापस अच्छा लग रहा है। हरवीर थोड़े नीचे छोटा सा वो बना हुआ है फॉर अ बोटिंग एंड ये झूले हैं नीचे। हम जा नहीं रहे, ये कुछ खास है नहीं नीचे, ऑलरेडी पहले भी जा चुके हैं। यहाँ ऊपर आके नर्सरी है, नर्सरी बनी हुई है। यहाँ फ्लावर्स ही फ्लावर्स है। बहुत ही प्यारे, बहुत कलरफुल फ्लावर्स हैं। देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, बंचेस के साथ बने हुए हैं। कोमल का तो मन कर रहा है घर ही ले जाए हर एक तरह, पर हम ना तोड़ सकते हैं इनको, ना ले सकते हैं। वी कांट टच एनीथिंग। वाह कितने प्यारे हैं। बहुत ही बढ़िया कलरफुल फ्लावर्स हैं यहाँ पे। ये देखिए गाड़ी सी खड़ी करी हुई है डमी, उसको भी फ्लावर से ढका हुआ है। अच्छी जगह, एंजॉय कर लिया, कंपनी गार्डन घूम लिया पूरा बढ़िया से। अब बस अब निकल रहे हैं पौंटा साहिब की रवानगी। यहाँ से जहाँ तक लगता है मुझे 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है फॉर अ पौंटा साहिब, एंड आफ्टर फ्रॉम पौंटा साहिब टू दिल्ली वही 5 साढ़े 5 घंटे तो लगते ही हैं।
बस मिलते हैं फिर, आपको आगे दिखाते हैं। ये हरवीर तो हमारा फाउंटेन में ही देखता है। टाइम हो गया है 1:40। अब हम निकल गए हैं कंपनी गार्डन से। अब गाड़ी सीधा रुकेगी पॉन्टा साहिब विदाउट एनी स्टॉप, बिकॉज 99% चांसेस अब यही प्लान बन गया है कि दिल्ली ही जाएंगे रात को। तो चलो चलते हैं, कराते हैं आप लोग को दर्शन पॉन्टा साहिब के। नींबू सोडा, फीलिंग्स कैफे, कैफे का नाम देखो, नींबू लेमन सोडा आउटसाइड फीलिंग्स कैफे। यहाँ लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो जाती है, तो सोच समझ के आइएगा। फीलिंग्स कैफे। चीयर्स। टाइम हो गया है 3:30। रास्ता रह गया है ऑलमोस्ट 1 घंटा 6 मिनट का। बस पहुंचने वाले हैं और 1 घंटा 6 मिनट में पॉन्टा साहिब। अभी भी देहरादून में ही घूम रहे हैं। अब ड्राइविंग सीट पे आ गया अमन। अब गाड़ी चलाएंगे ये, हम बैठेंगे पैसेंजर सीट में, एंजॉय करेंगे, रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर सो भी जाएंगे। गर्मी लग रही है आपको, है ना? बता दो, गर्मी लग रही है मेरे को, है ना? टाइम हो गया है 3:50। रोड बहुत अच्छी है। किलोमीटर रह गए बस 35। सिंगल अभी पुल बन रहा है ना, तो अब लेफ्ट से ही चलाओ। बस ऑन द वे टू पॉन्टा साहिब। बहुत ही खुली वादियाँ, खेत, बढ़िया खुला इलाका। रास्ता थोड़ा ख़राब सा था भैया। पॉन्टा साहिब राइट? हाँ जी, थैंक यू भैया। एक भैया मिल गए थे, मतलब रास्ता घूम ही गए थे, पुल एंडिंग में आके बंद ही था। फिर हमें लगा 10 किलोमीटर वापसी जाना पड़ेगा, बट एक भैया मिल गए, बिल्कुल सही जगह से ले लिया और सही जगह छोड़ दिया। अब जस्ट रास्ता ऐसा लगा लो कम से कम आधा घंटा प्लस हो गया हमारा, मतलब कम हो गया। जस्ट 18 किलोमीटर्स अवे पॉन्टा साहिब, 27 मिनट्स। पहुंच गए हैं गुरुद्वारा पॉन्टा साहिब। टाइम हो गया है लगभग 4:35। ये यात्री निवास का नक्शा बना हुआ है, मतलब ऐसा ही बने जा रहा है। अब निकल गए हैं पॉन्टा साहिब से दिल्ली के लिए। दर्शन कर लिए, आराम से आधा पौना घंटा बैठे, दर्शन करके अब निकल गए यहाँ से। मैक्सिमम 5 से 5.5 घंटे लगेंगे दिल्ली पहुँचते हुए। बस थकावट भी बड़ी है 2-3 दिन की, तब घर जाके आराम से ही सोएंगे। 5:25 पर निकल गए थे पॉन्टा साहिब से। अब यहाँ से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता, थोड़ा जंगल एरिया पड़ता है, कोई नेशनल पार्क है। ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी रात को थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो टाइम से निकल गए थे। बस अब दिल्ली की रवानगी है और वो होपफुली पहुँच जाएंगे दिल्ली 11 बजे तक, शायद 11 बजे तक दिल्ली या 11:30 बजे दिल्ली पहुँच ही जाएंगे। तो बस यहाँ से मेरे ख्याल से 250 किलोमीटर के करीब पड़ेगा दिल्ली, और ये सिंगल रोड है, तो रात को थोड़ा रिस्की तो रहता ही है, बट फिर भी ठीक है क्योंकि हैप्पी नेशनल पार्क है, लेफ़्ट राइट दोनों जगह। ऐसा तो मेरे एडवेंचर वाला ही काम होता क्या है, जाना था करनाल वाले रोड, वही हुआ। जीपीएस कहानी मान के पता नहीं कहाँ से यूपी में ले आए। जस्ट आधा ही घंटा हुआ था, पॉन्टा साहिब से निकले, हमने कहा ठीक है शॉर्टकट होगा,
और भाई साहब कहाँ यूपी कौन कौन से रूट से लेके जा रहा है, सिंगल रोड है, बट ये है कि टाइम कम दिखा रहा है और जाना कहाँ था कहाँ निकल गए हैं देखो। बाकी दिखाते हैं आपको, कोई नहीं, लाइफ में एडवेंचर लगा रहना चाहिए तभी तो मज़ा आता है। क्यों भाजी? बिल्कुल। हेमकुंड साहिब एडवेंचर याद है? बिल्कुल याद है, टाइगर रिजर्व। बहुत ही गलत हुआ था, हेमकुंड साहिब से वापस आ रहे थे, गाड़ी का टायर पंचर और हालत टाइट, कोई बाहर निकल, पंचर नहीं था बेसिकली, हवा बिल्कुल ख़त्म गाड़ी के टायर में, 10 पॉइंट थे और ना हवा भरने निकल सकते हैं क्योंकि पूरा टाइगर रिजर्व एरिया था वो। चलो दिखाते हैं अब आपको आगे, साथ में ही नदी बह रही है बढ़िया सी। अच्छा रूट तो अच्छा है, पूरा रूट ही है जा रहा है। ये देखिए सामने नदी बह रही है। पहले ही बोला था तूने। मैं अपने दिमाग में करनाल सोच के तो तू सोच डाल लेना था, फिर सोच के बैठी थी तो। अच्छा एरिया तो सही है, कोई बात नहीं, अब जो सोचा था नहीं सोचा था, अब चलते हैं। अब तो हम पहुंच चुके हैं काफ़ी आगे, अब हम बैकआउट नहीं कर सकते इस रास्ते से। सारे रास्ते पता होना चाहिए एक्सपीरियंस। हाँ लाइफ में हर एक रास्ता देखना चाहिए, कभी कहाँ बंदा फंस जाए। बाकी बाबा बैठा है, जिथे लेके जाना है बाबा ले ही जाऊगा। 7:07 हो गए हैं, सहारनपुर आने वाला है। सिंगल रोड ही है ही नहीं डबल रोड। अब जाके लगा लो इतना चलने, मतलब आने के बाद, ड्राइव करने के बाद अब जाके एक डबल रोड आई है, बिकॉज कोई शहर होगा, सहारनपुर शहर है तो होगा। बाकी रूट अच्छा है बट इसमें टाइम सेविंग बहुत होगी हम लोग की ना। अगर हम वहाँ से जाते तो कम से कम 6 घंटे लग जाते, यहाँ से जीपीएस ने 4.5 घंटे बताए हैं और रूट ठीक है, अच्छा रूट है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं आप इस रूट से, ज़रूर आइए। सहारनपुर में घूम रहे हैं, अच्छा शहर बना हुआ है, छोटा सा शहर है यूपी का। क्राउडेड है थोड़ा। टाइम हो गया 7:22। किलोमीटर्स रहते हैं अभी ऑलमोस्ट 176 किलोमीटर अपने घर के लिए, और टाइम लगेगा कम से कम 3.25 घंटे के करीब। 11 मिनट हो चुके हैं, रामपुर पहुंच गए हैं, मतलब 10 किलोमीटर हो गया। हाईवे अच्छा आ गया, डबल लेन हाईवे है फाइनली। अब लग रहा है कि अब गाड़ी खींची जा रही है, ये तो परेशान ही हो गए थे, गाड़ी कभी 30 पे कभी 40 पे ऐसी चल रही थी गाड़ी। अब ये है कि एटलीस्ट गाड़ी चलाने का मज़ा तो आ रहा है। टाइम हो गया 9:03। प्लान चेंज कर दिया, पहले हम जा रहे थे सीधा दिल्ली वाला, ये यूपी वाला रूट था। अब मन कर गया मुरथल जाने का, कोई अच्छे से ढाबे या रेस्टोरेंट में जाके अपना रोटी खाएंगे। थोड़ा सा किलोमीटर का फ़र्क आया, बट ये है कि हाईवे बहुत अच्छा है ये वाला। पता नहीं कौन सा एरिया था, कहाँ से, अब ये हमने रूट पकड़ लिया पानीपत वाला, मुरथल वाला, तो यहाँ से 60 किलोमीटर्स के करीब था, तो अच्छा हाईवे है, बस ऑन द वे है, पहुँचने वाले हैं। रूट पकड़ लिया था ये वाला, बहुत अच्छा रूट है, मज़ा ही लगा रहा है यहाँ ड्राइव करके। अब लग रहा है कि हाईवे पकड़ा है। 300-350 किलोमीटर गाड़ी ले आए और हाईवे वाली फीलिंग तो अब आ रही है गाड़ी चला के। बस ऑलमोस्ट 45 से 48 किलोमीटर दूर रह गए मुरथल से। जाएंगे, भूख लग रही है सबको, खाएंगे वहाँ जाके खाना बढ़िया सा। आफ्टर स्ट्रगल ऑफ सो मैनी किलोमीटर्स अब आ गए NH44 हाईवे पे, अपना जो मेन दिल्ली पंजाब हाईवे है। इस हाईवे पे आके रौनक ही अलग है, वैसे दूसरे तो सूने सूने हाईवे हैं, ये तो मज़ा ही अलग है। बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं मुरथल, मैक्सिमम 20 मोर मिनट्स टू गो। देन करते हैं डिनर, फिर जाएंगे घर पे, करेंगे आराम। हैं समालखा, सब थक गए बैठे बैठे, सब पक चुके हैं अंगड़ाइयाँ लेते हुए। बाजी कैसा रहा बाजी रूट? बकवास, बढ़िया, बहुत बढ़िया रूट था। यहाँ पे आके NH44 वाला यार, NH44 वाला कह रहे बढ़िया था। वो तो खसी। चलो अब यहाँ पे करेंगे डिनर एंड जाएंगे घर पे। ये देखो जी, ऊँट की कर लो सफारी, छोटू चाचे के साथ एंजॉय करता हुआ। क्या आइसक्रीम खानी है तेरे को? आइसक्रीम खानी है? पाव भाजी खिलाऊँ मैं तेरे को? पाव भाजी खिलाऊँ तेरे को? पाव भाजी खानी है? बैठ गए अंदर
बैठे हैं क्योंकि छोटू के लिए हमें चाहिए सोफ़ा, कंफर्टेबली इसी पे ही बैठ सकता है ये। बस अब डिनर करेंगे एंड चलेंगे, थके हुए हैं। अपनी थाली मन्नत स्पेशल थाली कर लिया है। इन लोगों ने खाई आलू टिक्की, पाव भाजी, बल्ला पापड़ी, हम दोनों ने खाई थाली मन्नत स्पेशल थाली। अपना तो भैया देसी खाना, बढ़िया खाना। अब जाएंगे आइसक्रीम खाएंगे बास्किन रॉबिन्स। मन कर रहा है लोटस बिस्कुट खाने का, देखते हैं यहाँ मिलती है नहीं मिलती। लास्ट टाइम ज्ञानीस पे गए थे, वहाँ मिली नहीं, फ्लेवर ही ख़त्म था उनके पास। लेट्स ट्राई हियर सिचुएशन। यहाँ भी लोटस बिस्कुट आइसक्रीम अवेलेबल ही नहीं है। देखेंगे, जाते हैं दिल्ली में। अमन कह रहा है कि स्नोबेरी है रजौरी में, उनकी बहुत अच्छी है। देखते हैं वहाँ चल के देख लेंगे, नहीं तो ज्ञानीस तो है ही है जेल रोड वाले पे, या ऑन द वे जोन सा भी नज़र आ जाए वहीं जाएंगे। एंट्री कर ली है दिल्ली में, टाइम हो गया है 11:30 और मतलब 20-1 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। अब बस पहुंचेंगे, घर जाएंगे एंड सोएंगे। थकावट हुई पड़ी है, नींद आ रही है। रात को सिर्फ सोएंगे, 6 ही घंटे सोए थे, तो बस अब जाएंगे सोएंगे। टाइम हो गया 12:05। अब घर पहुंच गए हैं, थके हुए हैं, अब सोएंगे। हालत टाइट है, दादा दादी मिल रहे हैं हरवीर के साथ, 3 दिन से मिले नहीं थे। तो बस थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं ज़रूरी, अगली कोई नई जगह दिखाएंगे आपको अपने साथ।